ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आसु उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अधिक मास के त्रयोदशी तिथि का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन पड़ता है प्रदोष व्रत, जो कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके ऊपर गौरी शंकर की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और अधिक मास के प्रदोष व्रत का यह महत्व है कि ये व्रत 3 साल बाद आता है। और जो भी व्रत, जो भी त्योहार हमारे सनातन धर्म में कई दिनों बाद आते हैं, उनका भक्तजनों के ऊपर विशेष और खास प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल 2026 में अधिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष काल का समय क्या होगा, और बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूं, जिसको आप सभी भक्तजन घर में भी रहकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और मंदिर में भी रहकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है, सभी भक्तजन ऐसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि इस बार यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, तो इस बार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 मई को गुरुवार वाले दिन सुबह 7:58 पर, और इस तिथि का समापन होगा 29 मई को शुक्रवार वाले दिन सुबह 9:50 पर। तो इस बार साल 2026 में अधिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, वो गुरुवार वाले दिन 28 मई को रखा जाएगा। और इस दिन गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो भक्तजन इस बार 28 तारीख को प्रदोष का व्रत रखेंगे, प्रदोष व्रत रखेंगे। और जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत रखेंगे उन सभी भक्तजनों के लिए जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, प्रदोष व्रत जो भी भक्तजन रखते हैं, प्रदोष काल का जो समय होता है वो सबसे उत्तम समय होता है भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए। तो प्रदोष काल का जो समय है वो मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। प्रदोष काल का समय जो पंचांग में दे रखा है वो 28 मई को गुरुवार वाले दिन शाम के 6:17 से लेकर शाम के 7:47 तक का है। तो इस समय जो भी भक्तजन पूजा अर्चना करेंगे, भगवान की विशेष कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ। प्रदोष का व्रत जो भी भक्तजन रखें, वो भक्तजन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करने के बाद में तांबे के लोटे में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा अर्चना शाम के दिन की जाएगी, तो सुबह जो वैसे भी आप सभी भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं वैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। शाम को जिस समय प्रदोष काल का समय है उस समय हम लोग भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करते समय गणपति बप्पा की, कार्तिकेय जी की, अशोक सुंदरी की, माँ मनसा देवी की, माँ गौरा की और शिव शंकर भोलेनाथ की, साथ ही साथ कुबेर जी की और सभी नाग देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जो सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि है वो पंच उपचार पूजा अर्चना की विधि है, जो सभी भक्तजन अपना सकते हैं, जो कि पंच तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश को समर्पित होती है। इन पूजा अर्चना की विधि सबसे सरल विधि है जो हमारे सनातन धर्म में दे रखी है। पूजा अर्चना को प्रारंभ करने से पहले हाथ में पुष्प और जल लेकर संकल्प करें कि हे भगवान, आज हमने आपका व्रत रखा है, हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार वालों पर बनाए रखें। इसमें कोई भी गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा करके भगवान को विराजित करें। भगवान को अगर मूर्ति ना हो तो उनके चित्र को विराजित करें। चित्र को विराजित करने के बाद उनको स्नान कराएं। गंगा जल से अगर स्नान कराएं तो बहुत ही उत्तम होगा, वरना फिर साफ शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर चंदन अर्पित करें, माता गौरा पर सिंदूर अर्पित करें, गणपति बप्पा पर सिंदूर अर्पित करें। पुरुष है तो माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद हम सभी भक्तजन पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को लाल रंग के पुष्प अधिक प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ को अपराजिता के पुष्प हो गए, बेलपत्र हो गए,
और सफ़ेद रंग के बेल के पुष्प हो गए, बेला हो गया, इन सब के पुष्प भगवान को अधिक प्रिय हैं। नीलकमल हो गया। लेकिन श्रद्धा के साथ जो भी पुष्प चढ़ाएंगे भगवान हमारी पूजा अर्चना को, और हमारी जो भी चीज़ श्रद्धा के साथ हम लोग भगवान को अर्पित करेंगे भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद हम लोग सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर दिखाएंगे। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, क्योंकि इस दिन अगर हम लोग सभी भक्तजन अगर व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब भगवान को भोग लगाएंगे। और अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का हम लोग सभी भक्तजन भोग लगा सकते हैं, जिसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो। भोग लगाने के बाद हम लोग कपूर जलाकर आरती करेंगे। आरती करने के पहले जो भी व्रत आप सब लोग भक्तजन रख रहे हो, प्रदोष व्रत है और गुरुवार का दिन पड़ रहा हो, तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें। कथा को पढ़ने वाले को भी और सुनने वालों को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। कथा पढ़ने के बाद अगर किसी को ध्यान करना हो, मंत्रों का जाप करना हो, तो माता रानी का सबसे प्रिय मंत्र ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता का जाप कर सकते हैं, उनका नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ हमेशा भगवान राम का ध्यान किया करते हैं, तो उनके मंत्रों का भी जाप करना भगवान को अधिक प्रसन्न करता है। भक्ति भाव के साथ जैसी भी पूजा अर्चना करें भगवान हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करेंगे। कपूर से हम लोग भगवान की आरती कर सकते हैं या फिर घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं हम लोग आरती करने के लिए। आरती करें, भगवान का भजन संकीर्तन करें और अपनी दिनचर्या को भगवान का नाम लेते हुए गुजारें। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जा रहा है उस दिन जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:48 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह 3:48 से लेकर सुबह के 4:30 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:09 से लेकर सुबह के 5:11 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 11:32 से लेकर दोपहर के 12:27 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:15 से लेकर दोपहर के 3:10 तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:46 से लेकर शाम के 7:07 तक रहेगा। और शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:48 से लेकर शाम के 7:50 तक का रहेगा। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो 12:55 से लेकर रात्रि के 2:41 तक रहेगा और ये 29 तारीख को पड़ेगा। अमृत कलम का जो शुभ समय वो 29 तारीख को सुबह के 12:55 से लेकर सुबह के 2:41 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त 11:29 से लेकर 12:20 तक रहेगा। ये सभी शुभ मुहूर्त हैं जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और राहु काल का समय मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। राहु काल का समय दोपहर के 1:40 से लेकर दोपहर के 3:25 तक का है। तो राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की, कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। तो इस समय पूजा अर्चना करने से बचें। इस समय किसी भी यात्रा और मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचें। यही सब जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।